पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म के साथ इतनी अधिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ कि इसने ब्रह्मांड को हर दिशा में रोशन कर दिया। चमक इतनी तेज थी कि दिव्य प्राणी देवता और ऋषिमुनि भी उसको देखते समय अपनी आंखें बंद कर लेते थे। इस चमत्कारी घटना को देखकर देवता और ऋषिमुनि श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए। आसमान ओम सूर्याय नमः के मंत्रों से गूंज उठा। ऋषि कश्यप ने अपने तप के बल से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग धरती पर जीवन पैदा करने के लिए किया। भगवान सूर्य का विवाह संजना से हुआ। संजना दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सूर्य देव का तेजस्वी स्वरूप और उनके दिव्य गुणों के कारण संजना को उनके साथ जीवन व्यतीत करने में आरंभ में कोई कठिनाई नहीं हुई। संजना से उनकी 3 संतान मनु, वैवस्वत, यम और यमी यमुना का जन्म हुआ। समय के साथ संजना को सूर्य के प्रचंड तेज को सहन करने में कठिनाई होने लगी। भगवान सूर्य का तेज इतना तीव्र था कि संजना उनके साथ स्वयं को असहज महसूस करने लगी। इस समस्या ने उनके मन में अशांति उत्पन्न कर दी। अपने तेजस्वी पति से दूरी बनाने के लिए संज्ञा ने अपनी छाया, जिसे छाया देवी कहा गया, का निर्माण किया। संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर चली गई। संजना ने घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करनी शुरू कर दी। छाया देवी हूबहू संजना की तरह ही दिखती थीं और उन्होंने संजना की अनुपस्थिति में सूर्य देव के साथ रहना स्वीकार कर लिया। सूर्य देव ने छाया देवी को संजना समझकर स्वीकार किया। छाया से उनके 2 पुत्र शनि, सावर्णी मनु तथा पुत्री ताप्ती का जन्म हुआ। समय के साथ संजना के बच्चों यम और यमी के प्रति छाया का व्यवहार उसके अपने बच्चों के प्रति उसके व्यवहार से स्पष्ट रूप से भिन्न था। जब यम ने सूर्य से छाया की कठोरता के बारे में शिकायत की तो सूर्य को संदेह हुआ। छाया देवी का स्वभाव संज्ञा से अलग दिखने लगा। शनिदेव का कठोर और न्यायप्रिय स्वभाव भी सूर्य को आश्चर्यजनक लगा। सूर्य देव को धीरे धीरे यह लगा कि छाया देवी संजना नहीं है। सूर्य देव ने असलियत पता करने के लिए प्रजापति से मिले। उन्होंने बताया कि संजना उनका तेज न सहन करने के कारण पृथ्वी पर घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। यह सुनकर सूर्य देव बहुत दुखी हुए। वे संजना का पता लगाने के लिए पृथ्वी की तरफ चल पड़े। उन्होंने संजना को घोड़ी के रूप में जंगल में ध्यान करते हुए पाया। उससे संपर्क करने के लिए सूर्य देव ने एक घोड़े का रूप धारण किया। इस रूप में उनके पुनर्मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के दिव्य जुड़वा घुड़सवार और चिकित्सक थे। जब सूर्य देव अपने असली रूप में प्रकट हुए तो संजना उन्हें देखकर हैरान हो गईं। संजना ने सूर्य देव को अपनी कठिनाई बताई। सूर्य देव ने उनकी समस्या समझी और भगवान विष्णु से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने सूर्य के तेज को कम करने का उपाय बताया। इसके बाद विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक को कम करने के लिए अपने दिव्य उपकरणों का उपयोग करके सूर्य के एक हिस्से को काट दिया। इस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग बाद में शक्तिशाली हथियार विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कार्तिकेय का भाला बनाने में किया गया। उनकी चमक शांत होने के बाद संजना सूर्य देव के साथ शांति से रहने में सक्षम हो गई और उन्होंने एक साथ अपना जीवन फिर से शुरू किया।